हम लेकर आ चुके हैं आप लोगों के लिए फिर से एक बार शाम की सभी ताज़ा और बड़ी खबरें। एक एक कर सारी बड़ी और ताज़ा खबरों के बारे में आपको बताएंगे आज देश दुनिया में क्या कुछ हो रहा है। तो सबसे पहले जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, हिंदू मुसलमान करने वाली गोदी मीडिया को बड़ा झटका। जी हाँ, अब देश में और तेज़ी से मांग बढ़ गई है। जिस तरीके से लाइव डिबेट में आप लोगों को बता दें राजीव त्यागी की जान गई, उसको लेकर FIR हो गई है। जी हाँ, एक आध FIR नहीं 100 FIR हो चुकी है। इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। दूसरी जो बिग ब्रेक ही निकल कर आ रही है, आप लोगों को बता दें हिंदू मुसलमान का नारा लगाने वाले और जामिया को जानबूझकर देशद्रोही का अड्डा बताने वाले लोगों को बड़ा झटका। जी हां, जामिया रैंकिंग में आया है 1 नंबर पर। मोदी सरकार को बड़ा झटका, इसके बारे में विस्तार से बताएंगे। तीसरी जो बिग ब्रेकिंग निकल कर आ रही है, आप लोगों को बता दें एक बार फिर से योगी और मोदी के मुंह पर करारा तमाचा। दरअसल आप लोगों को बता दें यूपी में एक छात्र से मांग ली गई उसकी डिग्री, तो उन्होंने कहा कि मोदी और CM योगी अपनी डिग्री बताएं पहले मुझे। जी हाँ, मोदी और योगी की डिग्री मान ली गई, इसके बारे में भी विस्तार से बताएंगे। चौथी जो बिग ब्रेकिंग निकल कर आ रही है, आप लोगों को बता दें वहां पर मुहर्रम को लेकर बड़ी खबर आ रही है। कुछ गाइडलाइंस जारी कर दी गई है, इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे क्या कुछ गाइडलाइन जारी की गई है। वहीं पर पांचवी बिग ब्रेकिंग में आपको बताएंगे किस तरीके से एक बार फिर से भड़के असदुद्दीन ओवैसी। जी हां, कहा NRC और CAA देश के कानून के नागरिकता खिलाफ है, लेकिन उसके बाद भी जानबूझकर बाबा साहब अम्बेडकर साहब जो नियम कानून बनाए थे उसको ताक में रखकर बीजेपी अपने मन की कर रही है और लोगों को बर्बाद कर रही है धीरे धीरे। इसके बारे में भी विस्तार से बताएंगे। सातवीं जो बिग ब्रेकिंग निकल कर आ रही है, आप लोगों को बता दें राहुल गांधी ने बोला PM पर अपना हमला। कहा बाढ़ पीड़ितों के लिए कुछ नहीं कर रहा है PM मोदी, सिर्फ झूठे आंसू बहाते हैं लोग जनता के सामने आकर। जी हां, इसके बारे में भी विस्तार से बताएंगे आपको। वहीं पर 8वीं बिग ब्रेकिंग में आप लोगों को बताएंगे किस तरीके से बेंगलुरु हिंसा को मुसलमान का रूप दिया जा रहा है। जी हाँ, आप लोगों को बता दें वहां पर भी हिंदू मुसलमान की बात चल रही है, इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। खैर चलिए बढ़ते हैं सबसे पहली और बड़ी खबर की ओर। दरअसल आप लोगों को बता दें असदुद्दीन ओवैसी ने नागरिकता कानून को बताया है देश के खिलाफ। उनका कहना है कि अभी भी जो है देश में इतना कुछ हो गया, इतने कुछ दिल्ली में दंगे हुए, कई लोगों की जानें चली गई, लेकिन उसके बावजूद भी अमित शाह CAA और NRC का पीछा नहीं छोड़ना है। बार बार एक ही रग्गा रापे जा रहा है, जबकि उनको पता है कि देश की जनता इससे काफ़ी ज़्यादा भयभीत हो चुकी है, डर चुकी है और परेशान हुई थी। पूरे देश में हिंदू मुसलमान सिख ईसाई सभी लोगों ने इसके खिलाफ प्रोटेस्ट किया था। और आगे भी असदुद्दीन ओवैसी का कहना है कि अगर ऐसी नौबत आई तो शांतिपूर्ण ढंग से देश की जनता उतरेगी। लेकिन अमित शाह और PM मोदी ये भूल जाए कि CAA कभी इस देश में लागू होगा, क्योंकि इस देश के जो कायदे कानून जो नियम बनाए गए थे बाबा साहब अम्बेडकर के द्वारा, वो हम मिटने नहीं देंगे। जी हाँ, लोकतंत्र को भी ख़त्म नहीं होने देंगे। असदुद्दीन ओवैसी ने साफ साफ बोल दिया है अमित शाह को मुंह पर। खैर चलिए बढ़ते हैं और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दें अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, यूपी में एक छात्र से डिग्री मांगना पड़ गया योगी को भारी। दरअसल आप लोगों को बता दें उस स्टूडेंट ने उल्टा योगी और मोदी की डिग्री मान डाली। शिक्षक का कहना था कि पहले मुझे मोदी और योगी की डिग्री लाकर दिखाओ, तब मैं अपनी डिग्री दिखाऊंगा। जी हाँ, ज़बरदस्त तरीके से मोदी की पूरे देश में किरकिरी बन गई है योगी और PM मोदी की। यानी कि अब देश की जनता भी जान चुकी है कि ये लोग बीजेपी की सरकार क्या कर रही है, और इस तरीके से अपनी गलत डिग्रियां बताकर बच तो सकते हैं, लेकिन लोगों के दिमाग में ये बात है कि इन लोगों के पास अपनी डिग्रियां नहीं हैं, तभी तो भाई PM मोदी की डिग्री की मांग करती हुई नजर आए वहां के छात्र। खैर चलिए बढ़ते हैं और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दें अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, संबित पात्रा के खिलाफ 100 से भी ज़्यादा FIR दर्ज। जी हां, कांग्रेस का कहना है कि लाइव डिबेट के दौरान राजीव त्यागी को आया था हार्ट अटैक। दरअसल आप लोगों को बता दें लाइव डिबेट के दौरान राजीव त्यागी की जान चली गई, और पात्रा जो कि हिंदू मुसलमान का सबसे बड़ा अंधभक्त है, जो कि हिंदू मुसलमान फैलाने में सबसे आगे, पात्रा को कई बार लोगों ने रंगे हाथ धरा है। कई बार वो CAA NRC के खिलाफ भी पकड़ा गया, और कई बार उसने तबलीगी जमात के खिलाफ अनशन चीज़ें लिखी, जहां पर उसको
साफ साफ लोगों ने रंगे हाथ पकड़ा। लेकिन सबसे बड़ी बात ये आ जाती कि जब वो राजीव त्यागी से बात कर रहा था, उसी वक्त जो है यहाँ पर राजीव त्यागी का कुछ देर बाद हार्ट अटैक आ गए। लोग हैरान हो गए, कुछ लोगों को तो यकीन भी नहीं आया कि राजीव त्यागी अब सच में नहीं रहे। राजीव त्यागी एक ऐसे इंसान थे जो गोदी मीडिया की जमकर बजाया करते थे, और गोदी मीडिया कहीं ना कहीं राजीव त्यागी से कांपा भी करती थी, क्योंकि गोदी मीडिया एक ऐसी गोदी मीडिया जो कि हिंदू मुसलमान का नारा तब से चलाती हुई आ रही जब से CAA और NRC आया था। इतना ज़्यादा पैसा मुंह में ठूस दिया गया कि अब सच बताने के लायक बची नहीं है गोदी मीडिया। खैर चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दें अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही, बेंगलुरु हिंसा में लगातार राहुल गांधी के बयानबाजी चालू है। जी हाँ, राहुल गांधी का कहना है कि बीजेपी की सरकार जानबूझकर दंगे कराती है और इन दंगों में उनका खुद ही का हाथ होता है। क्या दंगे का इंतज़ार कर रही थी बीजेपी की सरकार? जब वहाँ पर हुजूर के खिलाफ गलत पोस्ट कर दिया गया उसके बाद ही सतर्क हो जाना था। लेकिन जानबूझकर वहाँ पर जो लोग दंगे करने आए थे वो लोग खुद बताया जा रहा है कि बीजेपी में शामिल थे। कई ऐसे संगठन है बीजेपी के जो कि गुंडागर्दी करने के लिए जाने जाते हैं। ऐसे में आप लोगों को बता दें, यहाँ पर साफ साफ बताया गया कि जिस तरीके से यहाँ पर वो दंगा हुआ है उसको लेकर पहले से ही सावधान हो जाना था। तो कहीं ना कहीं ये बात बिल्कुल सच है कि इस चीज़ में बल्कि सभी लोगों ने, जितने भी मुसलमान थे वहाँ पर सभी लोगों ने चैन बनाकर मंदिर को बचाया, जिस चीज़ को लेकर गोदी मीडिया ने किसी गोदी मीडिया चैनल पर नहीं बताया गया, क्योंकि सब लोग चाहते हैं कि हिंदू मुस्लिम आपस में लड़े। लेकिन ऐसा कभी नहीं होने वाला, क्योंकि हमारा देश सेकुलर कंट्री में आता है और यहाँ पर हर धर्म हर समाज के लोग रहते हैं, और जो नियम कायदे बनाए गए हैं हमारे पूर्वजों ने वो हमेशा चलने वाले। तो खैर चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दें अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, एक बार फिर से सचिन पायलट शामिल हुए हैं कांग्रेस में। जी हाँ, आप लोगों को बता दें आज कांग्रेस जो है फ्लोर टेस्ट की तैयारियां होने वाली है, जिसके चलते कांग्रेस अपनी शक्ति परीक्षण देने को भी तैयार है। अब ऐसे में आप लोग बता दें, गहलोत ने कहा कि भाई अपने तो अपने होते, कभी कभी अपनों से गलती हो जाती है और उन्हें माफ़ कर देना चाहिए। यानी कि सचिन पायलट को पूरी तरीके से माफ़ कर चुके हैं अब गहलोत का कहना है सब में थोड़ी बहुत झड़प होती है, लेकिन भाई अपने तो अपने होते हैं। यानी गहलोत की तरफ से सब कुछ साफ है कि वो सब कुछ भूल चुके हैं, और आज कहीं ना कहीं जो है सचिन पायलट के साथ सचिन पायलट वापस से कांग्रेस में शामिल हो चुके। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर खुशी जताते हुए नजर आए हैं, आप लोगों को बता दें। खैर चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दें अगली जो बड़ी खबर निकल कर आई, कोरोना संक्रमित की संख्याएं लगातार बढ़ती जा रही हैं। ऐसे में मोदी सरकार पर ज़बरदस्त तरीके से शिकंजा कसती हुई नजर आ रही है देश की जनता। दरअसल आप लोगों को बता दें 24 लाख से भी ज़्यादा संक्रमितों के आंकड़े हो चुके हैं। वहीं पर अगर बात की जाए मरने वालों की संख्या की, तो आप लोगों को बता दें 59,777 मामले अभी तक हो चुके। अब वहीं पर अगर रिकवर लोगों की बात की जाए तो आप लोग बता दें 17 लाख लोग जो है अभी तक कोरोना संक्रमित से रिकवर भी हो चुके हैं। लेकिन जिस तरीके से तेज़ी से ये आंकड़े बढ़ रहे हैं, 24 लाख पर यह आंकड़ा पहुंच चुका है। इस पर मोदी सरकार पर ज़बरदस्त तरीके से सवाल उठते हुए नजर आ रहा है कि आखिर सरकार कर क्या रही है, इस तरीके से ये आंकड़े बढ़ क्यों रहा। इससे पहले भी कई बार राहुल गांधी ने हमला बोला है। उनका कहना है कि मोदी सरकार झूठे आंसू बहाती है, देश को बर्बाद करने में सबसे पहला हाथ बीजेपी का है। जी हाँ, राहुल गांधी का बड़ा बयान। राहुल गांधी का कहना है जिस तरीके से देश को बर्बाद किया जा रहा है उसमें सबसे पहले नाम जिसका आता है वो है अमित शाह और PM मोदी। ये दोनों देश को ले डूबेंगे, क्योंकि दोनों ही देश को झूठे आंसू दिखाने में माहिर हैं। खैर राहुल गांधी ने जो भी कहा वो कहीं ना कहीं बिल्कुल सही है, क्योंकि जिस तरीके से बीजेपी की सरकारें जहाँ जहाँ हैं वहाँ क्राइम सबसे ज़्यादा बढ़ रहा है। खैर अगर आप भी पूर्व जो दिल से PM मोदी की इन सभी नीतियों का दिल से विरोध करते हो तो इस वीडियो को दिल से लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हम एक ऐसे निष्पक्ष पत्रकार हैं जो कि आप तक सिर्फ सच और सच पहुँचाने की कोशिश करते हैं। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए वंदे मातरम, जय हिंद।